हाय एवरीवन, दिस इज ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं लूज वर्सेस टाइट वजाइना के बारे में। वजाइना अगर टाइट हो तो क्या ज्यादा प्लेजर मिलता है? क्या ढीला ढाला होने पर पुरुषों को मजा नहीं आता या फिर सेक्स में उतना आनंद नहीं मिलता? इसके साथ डायरेक्टली ऑर्गेज्म का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में डायरेक्टली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिसेंटली मेरे पास सेशन में कुछ ऐसे क्वेरीज आई है, मेल पे भी आया है कि ये जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये कितना असरदार होता है और ये कैसे क्या काम करता है और ये प्लेजर के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेट करता है। सो वीडियो छोटी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अंत तक देखना है। देखिए, ये ना पुरुषों की कुछ सोच होती है और कहीं ना कहीं हद तक ये साइकोलॉजिकली लिंक्ड है कि जितना ज़्यादा टाइट होता है उतना ज़्यादा पुरुषों को मज़ा मिलता है। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। बट ये टाइट का मतलब क्या है? टाइट का मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो और वो जा नहीं रहा अंदर। क्या इतनी टाइट? नहीं। अगर ये कंडीशन हो ना किसी औरत की, तो सबसे पहली बात उसको वजिनिस्मस कहते हैं और ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरत है, इसका इलाज चाहिए होता है। तो इतनी टाइट तो पुरुषों को चाहिए नहीं होती, फिर कितनी टाइट? ये जो टाइटनेस की बात होती है इसके साथ रिकनेक्ट करता है इलास्टिसिटी, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी होती है। इसके साथ जब एक औरत सेक्सुअली अराउज होती है, किसी पुरुष के साथ हम बिस्तर होने के लिए वो रेडी होती है ना, तो उसकी जो प्राइवेट ऑर्गन है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होता है तो वो फूलती है। एक्सटर्नल पार्ट पे अगर आप कभी टच करोगे तो आप देखोगे कि वजाइनल वॉल का आसपास का हिस्सा जो होता है, जो लिबिया मेजोरा है, जो वल्वा है, वो उसमें स्वेलिंग आई है, मतलब वो स्वलो हुआ है, थोड़ा उसको फूला है, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। एंड जितनी वो फूलती है उतनी, मान लीजिए कि ये ऐसा है तो वो ऐसे फिर होती है, यानी कि थोड़ी टाइट होती है नॉर्मली। एंड इनर जो मसल्स होते हैं वजाइनल वॉल के, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अटैच होते हैं, वो खुलते हैं, उसमें ब्लड फ्लो होता है तो वो ऐसे स्ट्रेच होता है, अपने आप लूज होता है। तो आप कॉन्सेप्ट देखो, मैकेनिज्म देखो फीमेल पार्टनर के बॉडी का, प्राइवेट ऑर्गन का, कि बाहर से वो होता है टाइट और अंदर से होता है स्ट्रेच, ताकि आप बाहर से टाइट होने पर आप जब डाल रहे हो तो आपको अलग फीलिंग हो रही है, बट अंदर का हिस्सा ताकि घर्षण से प्रॉब्लम ना हो, फ्रिक्शन ना हो, किसी भी तरीके की स्क्रैच वगैरह ना हो, तो वो इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलास्टिक ऑर्गन है। चाहे कितना ही मोटा हो मेल पार्टनर का, औरत को दर्द इसीलिए नहीं होता क्योंकि इनर ऑर्गन स्ट्रेचेबल है, वो ले लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। और जो रिलेट कर रहे हो ना आप लूजनेस से, वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उससे आता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद ना जो इनर की जो स्ट्रेचेबल टिश्यूज़ होते हैं, अगर रबर को आप ऐसे खींचोगे, अगर वो टूट जाएगा तो वो जुड़ेगा नहीं ना। तो अगर कोई औरत बार बार नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे पैदा कर रही है तो फिर उसका जो इलास्टिक ऑर्गन है वो खराब हो जाता है, इलास्टिक टिश्यूज खराब हो जाते हैं और वो फिर ऐसे एक्सेस लूज जाती है और वो दिखता है, एक्सेसिव लूजनेस दिखती है, जैसे कि बूढ़ी औरतों की चमड़ी ऐसे लटक जाती है ना, तो वो ये डिफरेंस होता है लूज वजाइना का और टाइट वजाइना का। बट अगर आप ये ले रहे हो कि यार मैंने फर्स्ट टाइम फीमेल पार्टनर के साथ जब वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो वो जो होती है फीमेल पार्टनर की प्राइवेट ऑर्गन उस तालाब जैसी है, अगर मैं उस तरीके से बताऊं कि अगर बरसों वो इस्तेमाल ना हो तो उसमें फिर ऐसे साड़े आ जाते हैं और उसमें आप थोड़ा सा वो ढील छोड़ दो तो वो फिर साफ हो जाता है, फिर वो अपनी जगह आ जाता है। मैंने छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल दिया, आप इसको किसी और तरीके से मत लो, मत लो। आई मीन टू से कि ये फीमेल बॉडी की क्रिएटिविटी है कि अगर एक फीमेल पार्टनर कई दिनों तक फिजिकल इंटीमेट ना हो तो वो फिर टाइटनेस को वापस, क्योंकि वो इलास्टिक ऑर्गन फिर ऐसे टोन्ड हो जाती है। और अगर आप रेगुलर बेस पे कर रहे हो तो बॉडी यूज टू है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई फीमेल पार्टनर करती है तो वो यूज टू नहीं होती है और वो उस तरीके से फिर स्ट्रेच नहीं होती, बॉडी थोड़ी घबराई हुई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। धीरे धीरे सेक्स करने पर ना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, फिर उसके साथ साथ उसको इंजॉय करना तो और बॉडी फ्लेक्सिबल, जितना ज़्यादा सेक्स को इंजॉय उतनी ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन का निकलना, उतना ज़्यादा सिर पर ही होना, ठीक है। तो टाइट वजाइना और लूज वजाइना के साथ आपके चरम सुख का बस यही कनेक्शन है और वो है साइकोलॉजिकल, यानी कि आपको वही चाहिए। तो अगर वही चाहिए तो अपने लिंग को हर महीने और मोटा और मोटा और मोटा करो, बट इसको उसके साथ कनेक्ट मत करो। एक फीमेल पार्टनर को
अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं की है, अगर उसने सी सेक्शन में किया है, तो उसको थ्रू आउट नॉर्मल बॉडी का जो कोलेजन है वो ख़राब नहीं हो रहा है, उसको कोई प्रोडक्ट्स, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और वो यूजुअली जो टाइटनेस उसकी मेंटेन, उसको अच्छे से अराउज करो, उसको अच्छे से गर्म करो, ताकि उसके प्राइवेट ऑर्गन में एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो, ताकि वो बाहर से बहुत ज़्यादा टोन्ड हो सके, टाइट हो सके, ताकि आप उस टाइटनेस को महसूस कर सको। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको एक्सेसिव वेटनेस पसंद है, तो वो उनकी अलग चॉइस होती है। लूज वजाइना बस उनकी होती है जिनका नो बॉडी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, 60-50 क्रॉस कर चुकी है, 60 क्रॉस कर चुकी है, वो फिर धीरे धीरे उसका कोलेजन खराब होता है, तो वो लटक जाती है नॉर्मल स्किन की तरह। या फिर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है, कई बार वो नॉर्मल डिलीवरी की है, बॉडी को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो फिर उसमें कम उम्र में ही ढीलेपन होते हैं। उनके लिए ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी यूजफुल, अगर आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। और मैंने अपने वीडियोस में भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट भी किया है। तो ये आती है चीज़ें। तो अगर आपके यहाँ से हैं कि मुझे वो वाली टाइटनेस चाहिए, भाई बुम अपना और ज़्यादा मोटा करो, उसके पीछे मत भागो। उसकी बॉडी नॉर्मल है, नेचुरल है। सेक्स को एंजॉय करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक्सेसिव वेटनेस चाहिए, अच्छा हार्ड कोर आपका औजार चाहिए और स्टैमिना चाहिए। जितना अच्छा वो फ्लेक्सिबल होगा उतनी इंजॉयमेंट आती है। सही जगह पे आओ। चाहिए मुझसे कोई भी बात करना जो किसी ने नहीं कर सकते, अपनी कोई भी बात जो आपके मन में है और आप शेयर करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ है, तो आप ritusarkar.org पे विजिट कर सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।